तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी मॉडर्न इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट क्लास में हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनेशन तक पढ़ा था। अब यहाँ पे इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, या कोई भी शब्द है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और कोई भी शब्द का हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं। क्लियर है? तो आइए समझते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बताता है? क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को। क्लियर है? आज हम सीखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बना सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं जो सफिक्स का काम करते हैं। सफ मतलब क्या होता है? बाद में, है ना। फिक्स मतलब जुड़ जाना। तो जो बाद में जुड़ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, है ना। ये कीवर्ड्स हमेशा लास्ट में लगते हैं, है ना। सफिक्स मतलब हमेशा लास्ट में लगेंगे। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर हम ये कीवर्ड लगा दे तो शब्द कैसा भी हो, कैसा बन जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। कौन कौन से वो कीवर्ड्स देखते हैं फ्रेंड्स? TION, ATION, ION, TY, Y, RY, TH, H, MENT, है ना। ये MENT है, MENT, NESS, RED, TER, SHIP, DOM, HOOD, ANCE, ENCE। क्लियर है? तो ये ऐसे कीवर्ड्स है फ्रेंड्स, ये हम कहीं भी लगा देंगे किसी भी शब्द में, तो शब्द कैसा भी हो किसमें बदल जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर कि ठीक है, हम ये समझ तो गए कि इन कीवर्ड्स को, इन्हीं शब्दों को लास्ट में हमको लगाना है। इन्हीं कीवर्ड्स को हमको किसी भी शब्द के लास्ट में लगाना है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, इनको लगाएंगे कहां? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए लास्ट में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड सफिक्स होते हैं। सफ मतलब बाद में, है ना। फिक्स मतलब जो जुड़ जाए। क्लियर? ये मैंने पहले आपको बताया था कि अफिक्स एक चीज होती है, लास्ट वाली वीडियो में इसको आप देख लीजिए, कि जो पहले फिक्स हो उसको प्रीफिक्स, और जो बाद में लगे वो सफिक्स। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कीवर्ड्स कैसे होते हैं? जो बाद में लगते हैं। क्लियर है? अब बात ये आती है कि कैसे हम बनाएंगे। देखिए क्या है कि जब भी कोई शब्द आएगा हमारे पास और उसमें इनमें से अगर कुछ लगा हुआ है तो शब्द कैसा होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और अगर इनमें से हम कुछ लगा देंगे तो शब्द कैसा बन जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। क्लियर है? तो बचपन से लेकर आज तक में हमने बहुत सारे से वर्ड्स पढ़े हैं जिनमें हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन जरूर पढ़ा होगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम उनको पहचानते नहीं है कि वो शब्द अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है क्या और कुछ है। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक शब्द है, ये एग्जाम में पूछा गया है, हील, है ना। हील का मतलब किससे होता है फ्रेंड्स? ठीक करने से, है ना। हील की अगर हम बात करें तो हील का मतलब किससे होता है? ठीक करने से, है ना। किसी भी चीज को अगर आप ठीक कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हील बोलेंगे। अब इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बनाएंगे? ध्यान सुनिएगा। अगर इस हील में, अब जैसे आप इसमें कुछ ना कुछ लगाइए, आपको देखिए, जैसे हील में TION लगाए, हीलेटन, क्या सही लगता है? नहीं। कभी आपने ऐसा कोई शब्द सुना? नहीं। हील में ATION लगाए, हीलेटन, ऐसा भी कोई शब्द आपने नहीं सुना। हील में TY लगाए, हीलटी, ये भी सही नहीं लग रहा है, ऐसा कोई शब्द आपने नहीं सुना। लेकिन हील में अगर आप RY लगाएं, हील, ये RY है, तो हील में अगर आप RY लगाएं तो यह हीलरी हो जाएगा, ये भी सही नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही ध्यान सुनिए, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। जैसे ही हील में आप TH लगाएंगे, क्या लगाएंगे? TH। तो हील में जैसे ही देखिए TH लगाए तो क्या बना? हेल्थ, है ना। हेल्थ एक ऐसा शब्द है जो आपने सुना है। तो हील में TH लगाने से हेल्थ बन गया, और ये हेल्थ कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है? अब बोले सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपने बोला भाववाचक है, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, तो हेल्थ कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब है फीलिंग। जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप क्या कहते हैं? कि आपकी हेल्थ अच्छी है। जब आप अच्छा फील नहीं करते तो आप क्या कहते हैं? आपकी हेल्थ खराब है। तो हेल्थ क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो है, जो फीलिंग्स को, क्वालिटी को, कंडीशन को और एक्शन को बता रहा है। क्लियर है? तो फीलिंग ही है हेल्थ। एक फीलिंग है, अगर आप अच्छा फील करते हैं तो हेल्थ अच्छी है, अच्छा फील नहीं करते तो हेल्थ खराब है। दूसरा एक शब्द है हमारे पास, इन्फॉर्म, है ना। इन्फॉर्म क्या है? वर्ब का काम करता है। इन्फॉर्म मतलब होता है सूचना देना। इन्फॉर्म मतलब क्या होता है? सूचना देना। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही इन्फॉर्म में हम ATION लगाएंगे तो क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन। तो ATION लगा दिए तो इंफॉर्मेशन भी आपने सुना है, और ये इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है? बोले सर क्या और कुछ लगा सकते? वही लगाना है ना, जिससे वो शब्द मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल का मतलब है, जो मीनिंगफुल वर्ड है उसको आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। जैसे अब इन्फॉर्म में आप ये ION लगा दे तो इन्फॉर्मियन कोई शब्द आपने सुना है? नहीं। ऐसा बोलने में भी खराब लगता है ना, तो इन्फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मैनेज, है ना। देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है वो है मैनेज, है ना। अब मैनेज में, है ना, मैनेज में अगर आप देखिए, मैनेज में अगर आप ये MENT, इसको सुधार लीजिएगा। मैनेज में अगर आप MENT लगा देते हैं तो क्या बनता है? मैनेजमेंट बनता है।
तो मैनेज तो वर्ब है, मैनेज मतलब प्रबंध करना, और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, है ना। तो मैनेजमेंट भी कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक शब्द है फ्रेंड्स हमारे पास पोएट्री। पोएट, पोएट मतलब क्या होता है, कवि, तो ये नाउन है ना। अब इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो पोएट में आप क्या लगा दीजिए, ये देखिए मैंने बताया आपको आर वाई लगाने से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो पोएट्री में आप जैसे ही आर वाई लगा देंगे तो पोएट्री बनेगा। तो पोएट्री कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है। लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ मतलब क्या होता है, हंसना। इसमें जैसे ही आप TER लगाएंगे, लाफ्टर, ये देखिए मैंने बताया है कि TER लगाने से भी कैसा नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लाफ्टर हो गया। हैप्पी में बाई को हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी किसी भी शब्द के लास्ट में बाई रहे तो वाई को हमेशा हम किस में बदल देते हैं, आई में। क्लियर है। और वाई को आई में बदल के जैसे ही हम ANESS लगाएंगे तो हैप्पीनेस कैसा नाउन बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव। हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव है, विशेषण का काम करता है। हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि हैप्पी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, हैप्पीनेस। हील का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, हेल्थ। क्लियर है। चलिए एक शब्द है हमारे पास ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और ये कैसे काम करता है, एडजेक्टिव के तरीके से। जैसे ही ऑनेस्ट में हम वाई लगा देंगे तो ऑनेस्टी कैसा नाउन बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। क्लियर है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर हम वाई भी लगा दे, अगर हम वाई भी लगा दे तो कैसा नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो ऑनेस्ट में हमने वाई लगाया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ठीक है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास है फ्रेंड, है ना। फ्रेंड में हम क्या लगाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए, तो अगर फ्रेंड में हम SHIP लगा देते हैं, SHIP फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप भी क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है। इसीलिए आप किसी से ये नहीं कहते कि क्या आप मुझसे फ्रेंड करेंगे, आप कहते हैं आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे। फ्रेंडशिप मतलब फीलिंग। जब दो व्यक्तियों के बीच में फीलिंग आएगी, है ना, दोस्ती वाली, तभी वो क्या बनेंगे, दोस्त बनेंगे। क्लियर है। ऑनेस्टी भी क्या है, एक फीलिंग का नाम है ना। कैसे बना ऑनेस्टी, ऑनेस्ट में वाई लगाने से। ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारे पास है किंग। किंग में आप DOM लगाएंगे तो क्या बनेगा, किंगडम, और SHIP लगाएंगे तो क्या बनेगा, शिप। तो किंग के, किंग मतलब राजा, किंग के कितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, दो, एक किंगडम, दूसरा किंगशिप। किंगडम मतलब पूरा साम्राज्य, और किंगशिप मतलब प्रभुत्व, पावर। राजा जहां पे शासन करता है वो पूरा किंगडम है ना। और जो वो करता है, जो उसका पावर होता है, प्रभुत्व, उसको हम बोलते हैं किंगशिप। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अटर। तो अटर में ANCE लगाएंगे तो क्या बनेगा, अटरेंस बनेगा फ्रेंड्स। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है ऑनर। ऑनर मतलब होता है जो मालिक हो। ऑनर में आप SHIP लगा देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कीवर्ड, तो ऑनरशिप, मलिकाना। ये ऑनरशिप कैसा नाउन बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट में आप RED लगाएंगे, हेटर कैसा नाउन बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अटेंड में आप उसी तरीके से ANCE लगा देंगे तो ये भी कैसा नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। विजडम में आप DOM लगा दीजिए तो कैसा नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के तरीके फ्रेंड्स। तो ये कीवर्ड्स हम जो हमने पढ़ रखा है, कौन से कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स आप याद रखिएगा। ये किसी भी शब्द में कहीं भी लास्ट में अगर ये कीवर्ड्स इनमें से कुछ लगा मिल गया तो नाउन एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, और इनमें से ही कुछ ना कुछ लगा के आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो इन शब्दों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे, जो एग्जाम के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको मैंने यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के लिखा है ना। इतने में ही आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चीजें के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। ब्रदर में हुड लगा दिए तो ब्रदरहुड बन गया। काइंड में नेस लगा दिए तो काइंडनेस बन गया। रिकॉग्नाइज में ATION लगा दिए तो रिकॉग्नाइजेशन बन गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं मॉडर्न टाइप्स ऑफ नाउन के, है ना। तो जो हमने पहले 5 टाइप्स पढ़े, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, हम पहले पुराने टाइप्स पढ़ते थे, इनको मैं ट्रेडिशनल टाइप्स कह देता हूं, है ना। मॉडर्न इंग्लिश में नाउन के 2 टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें से हम पहले को क्या कहते हैं, काउंटेबल, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। क्लियर है। तो मॉडर्न इंग्लिश में नाउन के कितने टाइप्स बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं, जिसमें से पहले 2 इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल है, दूसरा अनकाउंटेबल है, और तीसरा कौन सा है, प्रॉपर। तो पहले हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझ लेते हैं। देखिए काउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल जो शब्द बना है फ्रेंड्स, वो बना कहां से है, काउंट से बना है। कहां से बना है, काउंट से। क्लियर है। काउंट का मतलब क्या होता है, काउंटिंग, है ना। इस काउंट का मतलब किससे होता है, काउंटिंग से, है ना। इस काउंट का मतलब किससे होता है, काउंटिंग से होता है। मतलब दुनिया की किसी भी चीज पे अगर आप काउंटिंग कर पाते हैं, उसको आप काउंट कर पाते हैं, तो सारे नाउन्स क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। क्लियर है। विच कैन बी काउंटेड, यहां लिखा भी है, विच कैन बी काउंटेड स्टैंड्स फॉर काउंटेबल नाउन। जिसको गिना जा सकता है वो सारे नाउन्स कहते होते हैं, काउंटेबल होते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या है, ध्यान सुनिएगा, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको नहीं गिना जा सकता, वो सारे नाउन्स कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। सीधा और सिंपल बोले तो दुनिया की किसी भी चीज को अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, तो सारे नाउन्स कैसे होंगे,
काउंटेबल होंगे। क्लियर है? दुनिया की किसी भी चीज को अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके काउंट नहीं कर सकते, उसको हम गिन नहीं सकते, तो सारे नाउन्स क्या होंगे? अनकाउंटेबल। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? वाटर की बात करूं। किसकी बात करूं? वाटर की। क्लियर है? तो वाटर को अगर चेक करना है कि वाटर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो आप देखिए क्या वाटर को आप, पानी को आप 1 2 3 4, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी करके गिन पाते हैं? नहीं गिन पाते। तो इसको नहीं गिन पाते, इसलिए क्या होता है? अनकाउंटेबल। क्योंकि जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वही नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल। क्लियर है? और उसी तरीके से जिस भी चीज को हम काउंट कर पाएंगे, जिस पे हम गिनती कर पाएंगे, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं पेन की बात कर लूं, है ना, तो पेन कैसा नाउन होगा? पेन कैसा नाउन होगा? काउंटेबल, क्योंकि पेन को हम गिन सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं आपसे बात कर लूं किसकी? स्टूडेंट्स की बात कर लूं, है ना, अगर मैं आपसे बात किसकी कर लूं? स्टूडेंट्स की बात कर लूं, तो स्टूडेंट्स कैसे नाउन होंगे? काउंटेबल नाउन होंगे, है ना, क्योंकि सभी छात्रों को हम गिन सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, ध्यान से सुनिएगा। तो एक चीज होती है फ्रेंड्स कि अगर हम सिंगुलर से प्लूरल की बात करते हैं, क्लियर है, हम किसकी बात करें? सिंगुलर से प्लूरल की बात करें, तो अगर हम सिंगुलर से प्लूरल की बात करते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल में अगर हम किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं, सिंगुलर से प्लूरल क्या होता है समझिए। दुनिया में कोई भी चीज अगर सिर्फ और सिर्फ एक है, तो हर एक चीज का स्टेटस हमेशा क्या होता है? सिंगल। दुनिया में कोई भी चीज अगर सिर्फ और सिर्फ एक है, तो हर एक चीज का स्टेटस हमेशा क्या होगा? सिंगल। और सिंगल से ही कौन सा शब्द बना हुआ है? सिंगुलर। क्लियर है? इसीलिए हर एक चीज को हम सिंगल बोलते हैं, सिंगल को ही सिंगुलर बोलते हैं। मतलब हर एक चीज को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर। और एक से ज्यादा कोई चीज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल। तो अगर हम किसी भी चीज को सिंगुलर से प्लूरल में बदलना चाहते हैं, तो दो चीजें होंगी, एक नाउन काउंटेबल होगा, दूसरी उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। क्लियर है? नाउन क्या होगा? काउंटेबल होगा, दूसरी उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी, है ना। जैसे पेन की अगर हम बात करें, ध्यान सुनिएगा, अगर हम पेन की बात करते हैं, है ना, अगर हम पेन की बात करते हैं, आपसे इसको यहां मिटाता हूं अगर मैं आपसे पेन की बात करूं, है ना, तो एक पेन है तो हम क्या बोलेंगे? पेन। एक से ज्यादा पेन के सेंस में अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे? पेन्स। अगर हम लड़के की बात करें तो एक लड़का है तो हम क्या बोलेंगे? बॉय। अगर एक से ज्यादा लड़के हैं हमारे पास तो फिर हम क्या बोलेंगे? बॉयज। क्लियर है? एक लड़की है अगर, तो हम क्या बोलेंगे? गर्ल। अगर एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे? गर्ल्स। तो फ्रेंड्स मेरी बात को समझिए आप, कि अगर हमने बात की पेन की, तो भी हमने बात किसकी की? पेन की। बस ये है कि एक पेन की बात कर रहे हैं। जब हमने पेन्स की बात की तो भी हम कितने पेन की बात कर रहे हैं? जब हमने पेन्स की बात की तो भी हम बात किसकी कर रहे हैं? पेन की ही। बस ये है कि एक से ज्यादा पेन की बात कर रहे हैं। जब हम बॉयज के सेंस में बात करते हैं, जब हम लड़के की बात करते हैं तो भी हम बॉय बोलते हैं, जब हम बॉयज बोलते हैं तो भी हम लड़के की बात करते हैं। बस ये है कि ये एक लड़के की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा। तो मीनिंग चेंज नहीं होती है। कैसे मीनिंग नहीं चेंज होती? वही मैंने आपको समझाया। समझिएगा कि अगर हम एक पेन के सेंस में बात करते हैं तो हम पेन लिखते हैं, हम एक से ज्यादा पेन की बात करते हैं तो हम पेन्स लिखते हैं, पर हम बात किसकी करते हैं? पेन की ही। मीनिंग चेंज नहीं हुई। पेन मतलब भी पेन, पेन्स मतलब भी पेन, सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे हैं, संख्या बदल रही है, एक या एक से ज्यादा, मीनिंग चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है? तो बॉय में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, जब हम बॉयज की बात कर रहे हैं तो हम एक से ज्यादा लड़कों की बात कर रहे हैं, पर बात किसकी कर रहे हैं? लड़कों की ही कर रहे हैं, है ना। इसकी मीनिंग चेंज नहीं। मतलब किसी भी चीज को अगर हम सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, नाउन कैसा होना? नाउन कैसा होगा? काउंटेबल। क्योंकि जिस चीज को हम गिन पाएंगे उसी को हम बता पाएंगे कि कोई एक है कि एक से ज्यादा है ना। जिस चीज को हम गिन नहीं पाएंगे उसको हम एक से ज्यादा बता नहीं पाएंगे, और जिसको हम एक से ज्यादा नहीं बता पाएंगे उसको हम प्लूरल नहीं बना पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, कि जिन भी चीजों का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, किसका पॉसिबल प्लूरल नहीं? प्लूरल के लिए नाउन कैसा होना चाहिए? मैंने बताया अभी आपको कि प्लूरल के लिए नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। मतलब अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं प्लूरल फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में चेंज हम सिर्फ किसको कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन को। क्लियर? तो अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते, तो जिसका भी प्लूरल, जिस भी नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, अगर उसमें हम यस लगा दे तो वो कोई दूसरा ही शब्द बन जाता है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते तो इसको हम प्लूरल बना नहीं सकते, और जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते उसमें मैंने क्या बताया कि अगर हम यस लगा देंगे तो शब्द बदल जाएगा। मतलब दिखेगा तो एक जैसा, पर उसकी मीनिंग क्या होगी? अलग। जैसे वाटर मीन्स क्या होता है? पानी, लेकिन वाटर्स मीन्स क्या होता है? करंट होता है ना।
कलर मीन्स क्या होता है रंग, लेकिन कलर्स मतलब क्या होता है झंडा, है ना। व्हाइट मीन्स क्या होता है सफेद, लेकिन व्हाइट्स मतलब क्या होता है अंग्रेज। मतलब इस व्हाइट्स का इस व्हाइट से कोई लेना देना नहीं है, इस कलर्स का इस कलर से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों डिक्शनरी के अलग अलग शब्द हैं। तो ऐसा कब होगा कि यस लगाने से मीनिंग चेंज हो जाएगी, वो तो शब्द दूसरा हो जाएगा, जब अनकाउंटेबल नाउन है या ऐसा कोई नाउन है जिसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, या ऐसा कोई नाउन है जिसकी फॉर्म्स को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर नाउन्स है जिनकी फॉर्म्स को जिनको हम सिंगुलर प्लूरल में नहीं चेंज कर सकते, उसमें यस लगाएंगे तो दूसरा शब्द बनेगा, वो उसका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे ग्रीन मतलब क्या होता है हरा, ग्रीन हरा, क्या हरे कलर को हम गिन सकते हैं कि एक हरा है कि दो हरा कि तीन हरा कि चार हरा, नहीं। तो ग्रीन भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इसमें यस लगा हुआ मिलता है कहीं आपको, तो मतलब ये दूसरा शब्द है और इसकी मीनिंग किससे होती है, सब्जियों से। क्लियर है। उसी तरीके से वर्क मतलब लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स मतलब क्या होता है जंगल। वर्क मतलब काम, लेकिन वर्क्स मतलब क्या होता है फैक्ट्री या कारखाना, है ना। एयर मीन्स क्या होता है हवा, पर एयर्स मतलब क्या होता है प्राउडली बिहेवियर, है ना, हाव भाव जिसको कहते हैं, घमंड। आयरन मतलब लोहा, लेकिन आयरन्स मतलब क्या होता है हथकड़ी होता है। क्लियर है। उसी तरीके से प्यूपिल मीन्स क्या होता है लोग, लेकिन प्यूपिल्स का मतलब किससे होता है फ्रेंड्स, राष्ट्र से होता है। क्लियर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। क्लियर है। अनकाउंटेबल नाउन से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन कहां से बनेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसको हम समझते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखिए यहां पे मैंने लिख के रखा हुआ है। क्लियर है। पहली चीज तो ये है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, है ना। तो वो करेंगे क्या, हमेशा जब एग्जाम में एसएससी में या बैंक में यूपीएससी सीडीएस में जब क्वेश्चन बनता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना के दे देते हैं, है ना। प्लूरल बना के दे देंगे, मतलब उसमें यस लगा लेंगे और आपसे पूछेंगे एरर क्या है, गलती क्या है, फाइंड द एरर। एक सेंटेंस देंगे जिसमें अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाएंगे और उसमें आपसे कहेंगे कि गलती क्या है। तो गलती यही है कि भैया अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म हमेशा गलत होता है। जहां भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म लिखा जाएगा, वो कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से फ्रेंड्स क्या होगा, गलत होगा, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म कहीं भी मिल जाए वो क्या होगा, गलत। दूसरी चीज, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, दूसरा कॉन्सेप्ट, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, और जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते तो क्या प्लूरल वर्ब आएगी, नहीं। क्योंकि नियम तो क्या है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, है ना। मतलब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसको अगर हम प्लूरल बना पाते तो वर्ब कैसी आती प्लूरल, पर प्लूरल नहीं बना पा रहे हैं तो वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, मतलब फिर कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। तो दो चीजें याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल, अनकाउंटेड नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, है ना, मतलब गलत होता है कहीं पे मिले। दूसरी चीज, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज ही सही होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तीसरा, इसके साथ किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना फ्रेंड, ध्यान सुनिएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज हम नहीं करते, है ना। ए और एन भी अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ मिल गया तो वो भी कंस्ट्रक्शन क्या होगा, गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए और एन की जो मीनिंग होती है ना, वो जनरली क्या होती है फ्रेंड्स, एक। और अगर हम किसी अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, जैसे हमने लिखा वाटर, तो वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अगर यहां ए लगा दे हम, तो ए की मीनिंग क्या होगी, एक। तो ए वाटर मतलब एक पानी, क्या एक पानी बोलना सही होगा, नहीं। तो एक चीज और समझ में आई कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। चौथा कॉन्सेप्ट है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी का, ध्यान सुनिएगा, किसका, मैनी का, अ नंबर ऑफ का, द नंबर ऑफ का, है ना, और फ्यू का, अ फ्यू का, द फ्यू का भी यूज नहीं करते। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर हमको, एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर हमको मैनी मिल गया, अ नंबर ऑफ मिल गया, द नंबर ऑफ मिल गया, फ्यू मिल गया, अ फ्यू मिल गया, द फ्यू मिल गया, तो ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से क्या होगा, गलत होगा। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स। इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है ना। अब यहां पे समझिएगा कि नंबर ऑफ की अगर हम बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो नंबर ऑफ का जो यूज है ना, नंबर जो है संख्या है, संख्या को बताता है। नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्याओं में, है ना, संख्याओं में। नंबर ऑफ का मतलब किससे होता है, संख्याओं में। और अगर कोई चीज संख्याओं में है तो वो एक से ज्यादा होगी, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल फॉर्म में होगी। तो नंबर ऑफ के बाद में हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते तो फिर इसका यूज भी इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर ये यूज हुआ, नंबर ऑफ यूज हुआ, तो इसको नाउन प्लूरल चाहिए, जो कि अनकाउंटेबल नाउन दे नहीं पाएगा। इसी वजह से अनकाउंटेबल नाउन के साथ नंबर ऑफ का यूज
फ्यू का यूज भी गलत होता है, क्योंकि फ्यू का यूज भी काउंटेबल नाउन के साथ होता है, मैनी का यूज भी काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो अगर इनका यूज हम काउंटेबल के साथ ना करके अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, गलत। मतलब सेंटेंस के जिस भी पार्ट में इनका यूज हुआ होगा वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, गलत। क्लियर है? तो अगली क्लास में, है ना, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, है ना। मिल्क जो है सर पूरे बैलेंस डाइट होता है, पूरे शरीर को संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। तो यहाँ पे उन्होंने गलती पूछी, तो गलती यही थी कि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ ए और एन का यूज नहीं होता, पर इन्होंने किया हुआ है, तो गलती किस पार्ट में है ना, इसी पार्ट में। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने लिखा है कि मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है, मच का यूज किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा तो सही होगा, लेकिन मैनी का यूज अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा तो क्या होगा, गलत। फ्यू का यूज भी किसके साथ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर है? ठीक है ना। तो यहां पे ये पूरे कंस्ट्रक्शन मैंने लिखे। अ नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसी आती है, प्लूरल आती है, ध्यान रखिएगा। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आती है, पर वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। क्लियर है? तो यहां पे, ठीक है ना, यहां पे कुछ वर्ड्स भी मैंने लिखे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये WANDER, पिलग्रिमेज मतलब यात्रा, वंडर मतलब यात्रा, ट्रेवल मतलब यात्रा, पिकनिक मतलब यात्रा, स्ट्रॉल मतलब यात्रा। सबकी मीनिंग सेम है लेकिन सबकी यूज अलग है। तीर्थ यात्रा अगर हम कहीं जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों में हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो पिलग्रिमेज का इस्तेमाल करते हैं। खाली समय है, फालतू घूम रहे हैं, तो वंडर का इस्तेमाल करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हम जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेवल बोलते हैं। घूमने के उद्देश्य से, एंजॉय करने के उद्देश्य से तो पिकनिक बोलते हैं। है ना। डॉक्टर की सलाह से या टहलने हम जा रहे हैं तो स्ट्रॉल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास। इसके आगे वाली क्लास में हम अनकाउंटेबल नाउन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन, है ना, पूछता है। क्लियर है? कैसे कैसे हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो जैसे मैंने ये सेम वर्ड्स बताए कि सबका मतलब यात्रा होता है, लेकिन सबकी फीलिंग, सबकी यूज क्या है, अलग। ऐसे सेम मीनिंग वाले वर्ड जिनका यूज अलग होता है ना। जैसे डेंटी मतलब भी सुंदर हो गया, ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर हो गया, चार्मिंग मतलब भी सुंदर हो गया, चरिश्मा मतलब भी सुंदर हो गया, है ना, लुक्रेटिव मतलब भी सुंदर हो गया। तो सबका मतलब सुंदर है, लेकिन सबके यूज क्या है, अलग। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लियर है? और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्लियर है? थैंक यू। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय।